अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड। इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट एपिसोड में, वो पॉइंट्स, वो स्टेप्स जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करता है, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जिनकी वजह से हम इनिशियल इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू हो जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हो, आपकी पर्सनैलिटी असेस कर रहा हो, हम बुरी तरह वहाँ पे नॉन रिकमेंड होते हैं साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। छोटी सी एग्जांपल जो मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। दो कैंडिडेट बैठे हुए थे। ये सिचुएशन थी कि कहीं पे आग लगी है एंड आप बिल्कुल नज़दीक हैं, आप वहाँ पे हेल्प कर भी सकते हैं, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जाना है जो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन दूसरे से भी पूछा गया। अब कैंडिडेट 1 ने ये आंसर दिया कि मैं अपने उस एग्ज़ाम को छोड़ दूँगा और मैं जाके वहाँ पे आग बुझाऊँगा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करूँगा, व्हाटएवर जो भी उसने आंसर दिए। दूसरे ने कहा कि मैं उस टाइम पे नहीं जाऊँगा आग बुझाने, मैं डायरेक्ट जाऊँगा अपने इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे वो दोनों कैंडिडेट सिलेक्टेड थे। वहाँ पे वो दोनों कैंडिडेट पास हो गए। हालाँकि एक ने आग बुझाने के लिए हामी भरी, दूसरे ने अवॉइड किया और अपनी जो पेपर को, अपने इंटरव्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आंसर दिए। दोनों में सही गलत कुछ भी नहीं था। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग अबाउट कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन को वहाँ पे हैंडल करें। आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को फाइंड करके वहाँ पे बताएँ, ना कि आप स्क्रिप्टेड चीज़ें वहाँ जाके बोल के आएँ। तो चलते हैं अपनी मेन पॉइंट्स की तरफ। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, तो लाज़मी उसको पहले देखें, क्योंकि उससे पहले देखेंगे, उसके बाद ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस एपिसोड की। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूंगा। एपिसोड नंबर 1 के नंबर से लिखा आएगा, आगे उसका लिंक आपको मिलेगा। आपने सिंपली क्लिक करके फर्स्ट एपिसोड की तरफ चले जाना है। इसके अलावा इन द एंड ऑफ स्क्रीन मैं यहाँ पे भी पिन कर दूंगा एपिसोड नंबर 1। सो चलते हैं अपनी इस मेन वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम गलती करते हैं कि हम अपने आप से अवेयर नहीं होते। हम चले जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे जब हम बैठते हैं, तब हमें होश आता है उस टाइम पे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मैं किस पर्सनैलिटी का मालिक हूँ। यानी मैं एक काम कर रहा हूँ डेली बेस पे, उसके पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या पैशन है, मेरी क्या हॉबीज़ हैं भी या नहीं हैं। तो हर चीज़ के बारे में जब आप अनअवेयर होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में तो आप अपना नाम बता देंगे, सब कुछ। जब बात आएगी कि आप अपनी एक मेरिट या डीमेरिट बताएँ, उसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन आप पे होगा, स्टक हो जाते हैं। पहली जो चीज़ है, आप अपने अबाउट अवेयर नहीं होते, अपनी पर्सनैलिटी के अबाउट। सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर्मी इनिशियल इंटरव्यू नहीं, किसी भी सेक्टर में जब आप चले जाएं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड आंसर देते हैं। स्क्रिप्टेड आंसर वहाँ पे लिखते हैं। कहीं से नेट पे एक चीज़ देख ली कि ये जो मेरिट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं साइकोलॉजिस्ट। आप ये जाके बोलेंगे तो आप रिकमेंड हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो वो चीज़ें जब हम सुनते हैं, वही चीज़ आके हम अपने डेटा फॉर्म पे लिख देते हैं। एंड सेकंड जाके जब हम बात करते हैं, बताते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को, तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही होती है कि ये कहीं से आपने उठाई है ये चीज़। लेट्स सपोज़ आपने बोल दिया कि आप में रेज़िलियंस है, तो वहाँ पे आपसे कोई ज़िंदगी का वाक़या पूछ लिया कि आपने रेज़िलियंस शो की हो, या आप डिटर्मिनेंट हैं, या आप डिटर्मिनेंट बंदे हैं, एक चीज़ पे डट जाते हैं। तो वहाँ पे कोई 2-4 आपसे वाक़ये ज़िंदगी के पूछ लिए, या आज तक कोई आप काम कर रहे हैं जिस पे आप खड़े हुए हैं डट के, तो वहाँ पे आप चुप हो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि आपने सुनी-सुनाई बातों के ऊपर यकीन ला के, ईमान ला के वहाँ पे जाके आपने लिख दिया होता है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे नॉन रिकमेंड हो जाते हैं। दूसरा जो आप स्क्रिप्टेड आंसर देते हैं, कोई एक बंदा रिकमेंड हो गया, अब वहाँ पे उसने किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, या आप फिज़िकली जाके उस बंदे से मिले, पूछा क्या आपने अपनी मेरिट्स बताई, क्या डीमेरिट्स बताई, किस तरह सिचुएशन को हैंडल किया। अब वो आपके माइंड में क्या घर कर जाता है, आप सेम चीज़ें फ़ॉलो करने लगते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें जाके बोलते हैं। हालाँकि
टोटली डिफरेंट है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके लिए हुए फैसले, आप किस तरह डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप ऑप्शन बी को चूज़ कर रहे हैं, मे बी उस बंदे ने ऑप्शन ए को चूज़ किया हो, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप पास हैं वहाँ पे, वो बंदा भी पास है। तो वो कहीं पे भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि ये आपने आंसर देने हैं, ये अगर आप मेरिट्स लिखेंगे, डीमेरिट्स लिखेंगे तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी। तीसरी चीज़ जो दोनों से मुख्तलिफ है, पहली में आपको अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी में आप स्क्रिप्टेड थे, सुनाई बातों पे आपने जाके बोल दिया। तीसरी जो है आपको अवेयरनेस भी होती है अपने अबाउट, आप स्क्रिप्टेड भी किसी को नहीं फॉलो करते कि एज इट इज़ जाके आंसर दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मे बी जो चीज़ें आपने जाके पेपर में लिखी हैं, वो जो बायोडेटा फॉर्म था, स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपने अच्छे से लिखी हों अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पे ये हुआ हो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप नर्वस हो गए हों, आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप नहीं बोल पाए, जिसकी वजह से आप नॉन रिकमेंड हो गए, अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई हों। मैं ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं की, मोटे मोटे पॉइंट्स थे। दोबारा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने अबाउट अवेयर नहीं होते, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें। दूसरी बात आ जाती है कि आप अपने अपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आंसर दें, आंसर लिखें, जो भी आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ें हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। लास्ट वन इज़ कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, यहाँ तक कि आप एट लीस्ट वहाँ पे जाके ईज़िली अपनी बात को डिलीवर कर सकें। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो होगी कि आप अपनी पर्सनैलिटी किस तरह खुद एसेस कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आप अपने पैशंस को, आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आप खुद को कैसे एसेस कर सकते हैं। ट्विस्टी पॉइंट्स हैं, इंतहाई ट्विस्टी टेक्निक्स हैं, आपको करके भी मज़ा आएगा जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट एपिसोड में आप उसको भी जाके देखें। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो एंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो इंशाल्लाह मे बी उन सब कमेंट्स को कंबाइन करके एक हम अलग से वीडियो बनाएं ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकेगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।